सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और भले चंगे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पे खड़े होकर आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर जी का जिन्होंने मुझे ये सुंदर सा मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों का कि आप समय निकाल के आज आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर इस मैसेज से आपसे बात करे। तो आज के इस मैसेज का जो टाइटल है वो है परमेश्वर पिता का हृदय। तो जैसे किस प्रकार परमेश्वर पिता सभी मनुष्य का पिता है। अब इस दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। विविध कोई मतलब मूर्ति पूजक है, कोई नास्तिक है, कोई मसीह विश्वासी है, कोई नामधारी मसीह है। तो आज हम इसी सब चीज़ों को आज देखेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों 6:18। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो जैसे कई बार हम ऐसा रहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता कैसा महसूस करते हैं जब हम उनको इग्नोर करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि जैसा अगर इमेजिन करिए एक पिता है और एक पिता जैसा कि जैसे एक पिता है तो जैसा वो आपके सामने मतलब जैसे मेरे जैसा मैं अपना बताऊँ एग्जांपल। तो जैसे मेरे पिता है तो वो सुबह 9 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक बाहर रहते थे उनका काम के इसमें। तो मुझे मौका नहीं मिलता था उनसे बात करने का ना, मतलब मिलते थे पर बात नहीं करते थे। कभी छुट्टी के दिन पे वो घर पे भी रहे तो उनसे बात नहीं होता था। तो मतलब वो थे पर ऐसा था कि नहीं है उस प्रकार से मतलब थे। तो वैसे ही हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे लिए है बट हम बहुत बार उनको इग्नोर करते हैं। हम वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि हम उनसे मतलब कि उनसे हेल्प मांगे या कुछ बोले, तो पर हम वो नहीं करते। जैसे हम एक दूरी बना के परमेश्वर पिता से रखते हैं। तो जैसे कई प्रकार के जो लोग हैं उनमें से आज हम देखेंगे पहले तो जो मूर्ति पूजक है। अब मूर्ति पूजक जैसे बोले तो जो मूर्तियों के पीछे जो भागते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नहीं हम मूर्तियों को तो नहीं पूजते, पर मूर्तियाँ बोले तो जो परमेश्वर पिता को जो मतलब जैसे अब हम किसी और चीज़ को परमेश्वर पिता के जगह पे जो रखते हैं उसे हम मूर्ति ही बोलेंगे। तो जैसे मोबाइल हो गया, अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम जॉब के पीछे भागते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, तो वो परमेश्वर पिता को कैसा महसूस होता है उसमें, परमेश्वर पिता के हृदय को कैसा महसूस होता है कि हम किसी और चीज़ को परमेश्वर पिता के सामने मतलब उनके जगह पे हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जैसे एक बच्चा है, अब वो एक बच्चा एक घर में रह रहा है, अपने पिता के साथ रह रहा है। तो उस समय पे ऐसा है कि जैसे पिता तो है पर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो पिता को कैसा लगेगा। या फिर ऐसा कोई एक बच्चा जो कि मतलब जैसे कि ये हो गया कि जैसे एक बच्चा है, अब वो बोलेगा कि ये मेरा पिता नहीं है, और किसी और व्यक्ति को अगर बोले कि ये मेरा पिता है तो उसे कैसा महसूस होगा। आप यहाँ पे बहुत सारे पिता है, अगर आपका बेटा अगर बोले कि नहीं आप मेरे पिता नहीं हो, कोई और मेरा पिता है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो वैसे ही जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर पिता के जगह पे किसी और चीज़ को लाते हैं या किसी और मतलब जॉब को, पैसे को या मूर्तियों को, तो परमेश्वर पिता के हृदय को कैसा लगता है। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता के हृदय को ठेस ना पहुँचाए। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उनके सामने आए और उनसे बात करें। फिर जैसे हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार के जो लोग हैं इस दुनिया में वो है नास्तिक। अब नास्तिक ऐसा बोलेंगे कि जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं पर नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि इसमें जो कैटेगरी है इसमें मैं भी था एक समय पे, मैं भी एक नास्तिक था। तो जैसे कि जो नास्तिक है वो हर एक चीज़ को साइंस को बीच में लाएंगे कि साइंस ये बोलता है, साइंस वो बोलता है, साइंस के मतलब कि
उनका खुद का बेस मतलब कभी ये नहीं रहेगा कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो कभी भी मतलब इधर से उठाए उधर से उठाए वो चीज़ को और उसको प्रूफ करेंगे। चलो ठीक है, ये साइंस ये कहता है, पर साइंस भी सिर्फ जो दिखता है उसको ही प्रूफ कर सकता है। अब अब अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इस यूनिवर्स में 85% डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अब डार्क मैटर मैटर जो है बहुत सारे जनों को नहीं पता होगा, पर जो साइंस के जो लोग हैं उनको बहुत सारे जनों को पता है कि डार्क मैटर क्या होता है। तो 85% डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, पर जो डार्क मैटर है वो कभी दिखता नहीं और साइंस उसको प्रूफ करता है। सिंपल से एग्जांपल अगर दूंगा मैं आपको तो एयर, हवा, हवा अपन महसूस कर सकते हैं पर हवा को हम देख नहीं सकते, पर साइंस तो इसको प्रूफ करता है। फिर तो ऐसा है कि हर एक चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते। अब नास्तिक जो लोग है वो मतलब मैं भी ऐसा था, मम्मी मुझे बहुत कुछ बताते थे सिखाते थे, पर मैं नहीं बोलता था। मैं बोलता था कि नहीं मुझे मत बताओ, नहीं अगर ऐसा ही है तो फिर इतना बुरा क्यों होता है इस दुनिया में, या फिर इतना टेररिज्म क्यों है, ये रेप्स क्यों होते हैं, अगर परमेश्वर है तो फिर ये क्यों नहीं। तो मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करता था। फिर एक समय पे जब परमेश्वर ने छुआ तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो जैसे अगर एक बार एक पासवान रहता है, वो एक नाई के पास जाता है जो नास्तिक रहता है। तो उस नाई के पास जाके वो उसको बोलता है कि मतलब नाई उसको बोलता है कि अगर परमेश्वर है तो फिर इस दुनिया में इतना टेररिज्म क्यों है, इस दुनिया में इतना मतलब गलत चीज़ें क्यों होती है। तो वो जो पासवान रहता है वो देखता है तो बाहर में एक भिखारी रहता है, बाहर में एक भिखारी रहता है बैठा, जिसके दाढ़ी बड़ी है, जिसके बाल बड़े हैं। तो वो उसको देख के बोलता है कि आप तो एक अच्छा नाई होने का दावा करते हो, तो फिर आपने उसके बाल क्यों नहीं काटे या दाढ़ी क्यों नहीं बनाई। तो वो जो बोलता है, नाई बोलता है कि उसने मुझे कभी मौका नहीं दिया। तो पासवान उसको बताता है कि वैसे ही जब तक हम मौका नहीं देंगे परमेश्वर को, वैसे ही तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमें पहले परमेश्वर को मौका देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे कि परमेश्वर को हम मौका ही नहीं देंगे और परमेश्वर कार्य करे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें परमेश्वर को मौका देना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। फिर हम देख फिर हम देखते हैं नामधारी मसीह। अब नामधारी जो मसीह है, अब उनका उनसे मतलब जो है कि जो प्रभु में तो है बहुत समय से है, पर उन्हें नए जीवन का अनुभव नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आएंगे चर्च पे, चर्च का हॉल मिलेगा शादी के लिए, या फिर अपना हॉस्पिटल का कंसेशन मिलेगा, या कुछ मतलब जो भी है बेनिफिट्स के लिए हॉल मिलेगा या ग्रेवयार्ड मिलेगा फ्री में। तो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए आना, या किसी से हाथ नहीं मिलाना, या मतलब प्रेस द लॉर्ड नहीं करना, या किसी से बातें नहीं करना, बस आना बैठना और चले जाना। तो ये जो है वो नामधारी मसीह है। तो नामधारी मसीह जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो नामधारी मसीह उन बच्चों के जैसे है जो कि एक ही घर में पिता परमेश्वर के साथ, जैसे एक पिता है वो अगर अपने बेटे के साथ अगर एक घर में है और उसे बेटे को अगर बेटा अपने पिता से कभी बात ही नहीं करेगा, या जैसे कि वो कभी उनसे ये नहीं करेगा, कभी उनसे प्यार से बात नहीं करेगा, या कुछ भी चीज़ मतलब बोलेगा नहीं, और जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो पिता के पास जाएगा कि पिता मुझे ये चाहिए, पिता मुझे वो चाहिए। तो पिता को कैसा लगेगा, पिता का हृदय नरम होता है कभी भी एक बच्चे के लिए, तो पिता जो है वो उसको देगा। तो पर जैसे ही परमेश्वर को हम जो मांगते हैं, हम उनके विरुद्ध बहुत सारे गलत चीज़ें करते हैं, पर जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है। पर परमेश्वर हमसे ये नहीं बोलता कि नहीं तूने मुझे बात नहीं किया, तूने मेरे से बात नहीं किया तो मैं ये देखो नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा। परमेश्वर हमेशा ही आपके लिए तैयार रहता है। हम देखेंगे कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर पिता के रूप में, अब विश्वासी बोले तो यहाँ पे आएंगे कि जो प्रभु में है और वो सीरियसली प्रभु में है, मतलब परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो वचनों के अनुसार चलते हैं, जो बराबर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च टाइम पे आते हैं, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो परमेश्वर की इच्छा के साथ करते हैं, इच्छा के अनुसार जो करते हैं, वो लोग जो है वो है विश्वासी। तो अब विश्वासी को देखने के लिए हम देखेंगे तो एक व्यक्ति एक विश्वासी को दर्शाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि एक जो व्यक्ति रहता है वो डायरेक्ट बड़ा नहीं होता, वो पहले बच्चा रहता है, फिर थोड़ा धीरे धीरे वो बढ़ता है।
तो वैसे ही विश्वासी का एक स्टेज रहता है। तो जैसे विश्वास, जैसा एक बच्चा है जो पैदा हुआ, जो इन्फेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कि जो 0 से 2 साल के बीच के बच्चे, 0 से 2 साल के बीच के बच्चे जो है वो प्रभु में आए, जो प्रभु में जो विश्वास करते हैं, वो 1 साल के, जो 1 साल जिनको प्रभु में आए हुए 1 साल हो गया, वो उन लोगों को दर्शाता है। तो इस समय पे जैसा छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जब घर पे आता है तो वो खुशियाँ लाता है। वो, उसको बोलना नहीं आता, वो कुछ नहीं करता, वो बहुत सारी गलत चीज़ें करता है, पर वो खुशियाँ लाता है, माँ बाप को उससे खुशियाँ होती है। तो एक छोटा बच्चा टूटा फूटा बोलता है, थोड़ा बहुत बोलता है, तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप को खुशियाँ मिलती है। माँ बाप कभी ये नहीं करेंगे कि उनको कभी दुख नहीं होता, एक छोटा बच्चा कुछ भी करे। वो जैसे वैसे ही एक मसीही जब वो नया नया विश्वास में आता है, वो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती कि प्रार्थना कैसे करना है, या प्रार्थना किस नाम से करना है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको कुछ भी नहीं पता है, पर वो एफर्ट्स लगाता है कि उसको करना है, उसको बढ़ना है। तो वो है जिसको हम कहेंगे कि छोटे बच्चे जो विश्वास में आए हो, जिनको 1 साल हुआ। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो 2 से 8 साल का होता है। 2 से 8 साल के बच्चे जो बोलेंगे, वो है जिसको प्रभु में आए 2 साल हुए। अब ये जो बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो रहते हैं कि जो 0 मतलब 2 से 8 साल के जो बच्चे रहते हैं, वो लोग, उनको बहुत सारी मतलब जो नया नया उनको सीखने की बहुत इच्छा रहती है। तो वैसे ही जो विश्वास में जब आते हैं हम, जब नए नए 2 साल में रहते हैं, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की इच्छा होती है। हमें भी लगता है कि हमें भी गाना गाना है, हमें भी बहुत सारी चीज़ें करना है, हमें भी प्रार्थना करना है। तो वैसे ही जो बच्चे रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, पर एक लिमिट रहता है। हम छोटे बच्चे को अगर हम हर एक चीज़ सिखाए तो उसको वो समझेगा नहीं, वो उसको उसके समझ के परे है। तो वैसे ही जैसा हम जब प्रभु में आए हुए 2 साल हमें होते हैं, नए नए रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझती। तो इसमें ऐसा होता है कि परमेश्वर पिता को सिर्फ मतलब हम जो एफर्ट्स लगाते हैं वो मैटर करता है। जो हमें प्रार्थना करना नहीं आए, तो उस जैसे हम नए नए होते हैं तो हमें नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, तो परमेश्वर पिता हमको सिखाने में सक्षम है, पर हम मौका ही नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें नहीं सिखाएगा। तो फिर जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे वो 8 से 12 साल का होता है। अब 8 से 12 साल के बच्चे उन विश्वासियों को दर्शाएंगे दो जो जिनको विश्वास में आए हुए 3 साल हुए। अब जैसे 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं, अब ये जो एज रहता है, इस एज में जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता रहती है। तो उसमें ऐसा रहता है कि बच्चों को लगता है हम ही सबसे होशियार हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जब हम जो विश्वास में है जिनको 3 साल हुए, ऐसा रहता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती है कि प्रार्थना कैसा करना है, बाइबल में क्या पढ़ना है, मतलब कैसा करना है, सब कुछ उनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, पवित्र आत्मा के बारे में पता चलता है, परमेश्वर पिता के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि उनको लगता है मुझे सब पता है, तो वो नहीं चाहेंगे, वो कभी बोलेंगे नहीं कि परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे सिखा, क्योंकि उनको लगता है मुझे सब आता है। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हम कितना भी बढ़ जाए, हम कितना भी कुछ भी हो, पर हमें परमेश्वर पिता की ज़रूरत है। हमें कितना भी हम बोले कि हमें आता है, पर हमें नहीं आता। हम कितना भी बोले कि हम बढ़ेंगे, पर हमें जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन नहीं देंगे तब तक हम नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपना जीवन परमेश्वर पिता के हाथ में देना बहुत ज़रूरी है, और हमें कभी ये नहीं बोलना है कि मुझे सब कुछ आता है। हमें बस ये करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, परमेश्वर तू सिखा, बस। फिर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अभी वो टीनेजर हो जाता है। टीनेजर 13 से 19 जो साल के हैं बच्चे जो रहते हैं, अब जिनको विश्वास में आए हुए 4 साल हो गए। अब ऐसा कर, जैसे ये 13 से 19 साल के जो बच्चे रहते हैं, अब इसमें ऐसा रहता है कि जो जिनको इतना समय हो जाता है जब, तो बहुत सारी चीज़ें अभी उनको पता तो है, तो उनको हर एक चीज़ पता है। अभी ये साल में जो रहता है, ये बच्चे जो रहेंगे, ये अपने पिता को ये नहीं बोलेंगे कि पिता मुझे खाना खिला, या पिता मुझे नहला के दे, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिता को पता है कि अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया तो मुझे सब कुछ इसको आता है। तो पिता, ऐसा नहीं है कि पिता उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, पिता ध्यान देगा, पर पिता को ये भी लगेगा कि कुछ चीज़ें वो खुद भी करे। वो अपन हर एक चीज़ परमेश्वर पिता को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर पिता करिए। कुछ चीज़ें हमें पता है, जैसे हमें पता है कि प्रार्थना करना ज़रूरी है, हम पिता को नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
फिर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो वो 20 से 24 साल का, जो 20 से 24 साल के जो बच्चे हैं जिनको विश्वास में आए हुए 5 साल हो गए। अब जो 20 से 24 साल के जो बच्चे हैं, अब ये जो बच्चे रहते हैं, इन ये जो 20 से 24 साल की जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज रहता है। यहाँ पे ऐसा रहता, हर एक पिता को लगता है कि मेरा बेटा कुछ बने या कुछ उसका करियर के ऊपर फोकस करे। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो ये एज में हर कोई भागता है जॉब के पीछे, पैसे के पीछे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो जैसा हम जो मसीह में रहते हैं, तो मसीह में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैसा तो इम्पॉर्टेंट है पर परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हम पैसे के पीछे जाएंगे और परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान नहीं देंगे तो दुनिया में और हम में कोई फ़र्क नहीं। तो इसलिए ये स्टेज में ऐसा रहता है कि परमेश्वर, जैसा कोई एक एक पिता रहता है, वो अपने बच्चे का करियर, उसको लगता है कि ये मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। ऐसा बहुत सारे पिताओं को लगता है कि कुछ ना कुछ बने, ऐसे ही ना बेटा रहे। वैसे ही परमेश्वर पिता को भी लगता है कि मेरा बेटा कुछ बने। उसके लिए परमेश्वर पिता आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर पिता ने आपको बहुत कुछ सिखाया, हर एक चीज़ बताया, सही गलत जो भी है हर एक चीज़ समझाया। जो आपको नहीं पता था आपने परमेश्वर पिता से पूछा, परमेश्वर ने बताया। तो अगर हम अभी भी बोलेंगे कि नहीं, अभी भी हम थोड़ा सा पाप कर लेते हैं या थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि हमें तो पता है वचन में तो लिखा है माफ़ी मांगने से परमेश्वर माफ़ करेगा। पर हम उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को हम पता है तो उसको हम गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें या गलत तरीके से उसको यूज़ ना करें। तो जैसे जैसे अभी जो हो गया, तो बच्चा बड़ा हो जाता है, जो 24 साल का हो जाता है, तो जिसका करियर जो होता है, तो परमेश्वर पिता हर एक चीज़ से उसको भरता है, अपने अभिषेक से भरता है, अपने दान वरदानों से भरता है, कि ताकि तुम जाके कुछ फल लाओ। परमेश्वर पिता आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा कि फल ला। फल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हमें इतना सब कुछ मिल गया और हम लेके सिर्फ उसको बैठे हैं घर पे, या हम उसको बाहर नहीं निकलेंगे या किसी को परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। वो चीज़ें बस अपने अंदर है और अपने अंदर अपने घर पे है, वो बाहर नहीं निकलेगी, या किसी को पता नहीं चलेगा उसके बारे में कि आप में वो परमेश्वर ने दिया है, उस दान वरदानों को भरा है। या जब आप जाके किसी के लिए प्रेयर करोगे तो वो चंगा होगा, तो उससे ही वो आप बोल सकते हो कि हाँ, परमेश्वर पिता ने मुझे ये दिया है। अगर आपको परमेश्वर पिता ने दिया है इतना कुछ दान वरदान और आप किसी के लिए प्रार्थना ही नहीं करोगे या किसी को परमेश्वर के बारे में बताओगे ही नहीं, तो वो कुछ फ़ायदा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो बस आपके पास है, बस आपको आपने उसको रखा हुआ है। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। परमेश्वर पिता ने जब हमें इतना कुछ दिया है तो हमें परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान देना है और जाके हमें परमेश्वर के बारे में बताना है लोगों को। अब जब हम देखेंगे कि वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो अभी ये जो स्टेज है, जो 24 से 30 साल का जो स्टेज है, उस स्टेज में हम देखेंगे कि जो विश्वास में आए हुए जिनको 6 साल हो गए या 6 से ऊपर, तो जो 24 से 30 साल के जो एज के जो है, तो अभी ये एज पे सब में मैच्योरिटी आ जाती है। जो 24 से 20 साल में है, अब तक तो इमैच्योर थे, ठीक है, अभी मैच्योरिटी आ गई है, अभी हर एक चीज़ पता है, हर एक चीज़, हर एक वचन के बारे में पता है। अब हम बोलेंगे कि हम 6 से 7 साल से प्रभु में हैं और हमें बाइबल की किताबें नहीं पता, या हमें प्रकाशित वाक्य नहीं पता कि पुराने नियम में है या नए नियम में है, तो परमेश्वर पिता हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं। परमेश्वर पिता हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि उन्होंने हमें इतना सिखाया, इतना उन्हें बताया, तो हमें उस चीज़ को यूज़ करना है। तो अभी जैसे अगर हम बोलेंगे कि हम 30 साल के हो गए और अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी 26 साल का हूँ, अब मैं 26 साल का हूँ, तो मैं अगर बोलूँगा कि मैं अभी भी सिर्फ दूध पीता हूँ, या मैं कुछ नहीं खाता, सिर्फ मैं दूध पीता हूँ, या मैं दूध के ऊपर ही सिर्फ जीता हूँ, तो ये तो सेंसलेस बात है, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो वैसे ही हम जब इस एज में आते हैं तो हम हर एक चीज़ नहीं बोल सकते, या हर एक चीज़ पिता को नहीं बोल सकते कि पिता तू कर। हमें कुछ चीज़ें हमें खुद भी करना है। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि उपवास प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर पिता ये नहीं बोलेगा कि प्रार्थना कर, हमें करना है, हमें पता है उसके बारे में कि हमें प्रार्थना करना है। या परमेश्वर पिता आपसे ये नहीं बोलेगा कि जाके मेरे बारे में बताओ, क्योंकि आपको वचन पता है। या तो फिर हम बहुत बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे बात करेगा तो हम बोलेंगे, परमेश्वर पिता जब बोलेगा तो हम करेंगे। तो परमेश्वर पिता ने हमें बाइबल दिया है, हमें बाइबल पढ़ना है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब कुछ हमें पता है कि जो बताया हुआ है हर एक चीज़ लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। हम तभी भी हम बोलेंगे कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हम सिगरेट फूंक लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा करके,
हम माफ़ी मांग लेंगे। परमेश्वर पिता तो माफ़ करेगा ना, पर परमेश्वर पिता माफ़ करेगा, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अपने को भुगतना है। आप जो भी गलत चीज़ें करोगे वो परमेश्वर पिता आपको माफ़ करेगा, पर उसका भुगतान आपको करना ज़रूरी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गलती भी करूँगा और परमेश्वर मुझे पनिश भी नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। जब ये एज पे हम जब रहते हैं तो हमें हर एक चीज़ पता होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो परमेश्वर पिता हमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम अभी भी बच्चे रहे, या हमें भी 8 या 12 साल के बच्चे रहे जो बोले कि मुझे सब कुछ पता है, परमेश्वर मुझे कुछ आपसे कुछ ज़रूरत नहीं है, या मुझे सब कुछ पता है। या हम 2 से 3 साल के बच्चे भी नहीं हो सकते कि जो थोड़ा बहुत हमें पता है। हम 24 से 30 साल के बीच में है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। तो परमेश्वर पिता हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम कुछ करें। परमेश्वर पिता अगर हमें इतना कुछ दिया हुआ है, हमें हर एक चीज़ मिला हुआ है, परमेश्वर पिता से हमें प्रार्थना की और हमें मिल गया, तो उस चीज़ का वैल्यू करना है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे या परमेश्वर पिता को हम हर बार दूर करते रहेंगे, अब इतना सब कुछ पता होने के बाद भी हम बोलेंगे कि नहीं ठीक है ना, कर लेते हैं थोड़ा सा, तो परमेश्वर पिता के हृदय के ऊपर क्या बीतेगा, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बाप है और अपने बेटे को, अगर वो बेटा उसके विरुद्ध ही करेगा, या बाप उसको बोलेगा ये कर, पर बेटा बोलेगा कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, या पिता उसको बोलेगा कि नहीं तू गलत कर रहा है, तो अगर बेटा उसको बोलेगा कि पिता मुझे मत सिखा, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो वैसे ही पिता के ऊपर क्या बीतेगा, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कि वैसे ही एक परमेश्वर पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पिता हमसे क्या चाहता है। पिता से पूछना ज़रूरी है कि पिता आप मुझसे क्या चाहते हो। और पिता हमको जब जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि पिता को पता है मैंने तुम्हें बाइबल दिया है, बाइबल में हर एक चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ समझना है तो बाइबल पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको A to Z हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि उसमें क्या लिखा है। हमें बहुत ही मतलब ऐसा है कि हमें हर एक चीज़ हम लेके बैठ जाते हैं, या हर एक चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें परमेश्वर पिता जब देता है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते, तो कि बस हाँ ठीक है ना, मिल गया ना। तो वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलता, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ मिलता है, पर उसका वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनसे जब उनको मिलता है तो परमेश्वर पिता ने उनको जो दिया है उसका लेखा भी उनको देना है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर पिता ने इतना कुछ दे दिया पर उसका लेखा नहीं देना है, लेखा सबको देना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हर एक चीज़ दिया हुआ है। हमें उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखेंगे यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब इसमें जो है, इस वचन में है कि तुम जाके फल लाओ, तो परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि तुम फल लाओ। परमेश्वर पिता को कुछ नहीं चाहिए आपसे, परमेश्वर पिता को आपका ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर पिता को सिर्फ चाहिए फल, कि तुम फल लाओ, तभी ताकि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो परमेश्वर ने यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, अगर तुम फल लाओगे और फल लाके अगर तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें फल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में देखें तो हमें फल लाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने देखा कि नामधारी है, मसीही है, जो विश्वासी है, जो नास्तिक है, और जो बहुत मतलब मूर्ति पूजक है। तो इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ देखा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम दुनिया के जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है, तो उसके हिसाब से परमेश्वर ने हमें तैयार भी किया है। और परमेश्वर ने हमें तैयार भी किया है, तो परमेश्वर ने तैयार इसलिए किया है कि तुम जाके कुछ करो या जाके तुम फल लाओ, या परमेश्वर पिता ने आपको चुना है। जो सीधी बात है कि परमेश्वर पिता ने एक व्यक्ति को चुना, उसने हर एक चीज़ दिया, परमेश्वर ने हर एक चीज़ से भरा, अभिषेक से भरा, दान वरदानों से भरा, बहुत सारी चीज़ों से भरा, आशीषों से भरा। पर अगर वो व्यक्ति सिर्फ घर पे बैठा है या कुछ नहीं कर रहा, किसी को मतलब किसी की हेल्प नहीं करेगा, या जाके कुछ नहीं करेगा, या परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं बताएगा, तो परमेश्वर पिता को उसके बारे में कैसा फील होगा। तो वो चीज़ को हमें देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते कि नहीं ठीक है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं, या नहीं ठीक है ना, हम देख लेते हैं। बात ऐसा है कि बहुत सारे बार हम खुद के मन से भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि
हाँ ठीक है ना, कर लेते हैं, हम हमारा मन बोल रहा है ना, इसलिए कर लेते हैं। परमेश्वर पिता क्या बोल रहा है, वचन क्या बोल रहा है, वो हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे हमको खुशी मिलती है, वो चीज़ से हमको खुशी मिलती है कि हम वो कर रहे हैं। और इसमें हम कभी ये नहीं देखते कि परमेश्वर पिता को कैसा लगता है इस चीज़ से। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि इन लोगों के जैसा जो कि मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक जैसा नहीं बनना है, जाकि ताकि जो मतलब जो व्यक्ति हर एक चीज़ को मतलब परमेश्वर को प्रथम स्थान ना दे, और बाकी चीज़ को प्रथम स्थान दे, अपने जॉब को प्रथम स्थान दे। हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ने आपको हर एक चीज़ दिया है सर, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जॉब इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर उसी के साथ परमेश्वर पिता भी इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना ज़रूरी है। और हम अभी भी ये चीज़ नहीं बोल सकते कि नहीं ठीक है ना थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ वैल्यू नहीं करता। हमें परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा है कि परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उनमें आओ या उनको एक्सेप्ट करो। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।